हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी पैटर्न सीरीज की थर्ड वीडियो है। अभी तक मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी था जिसमें हमने स्टार के कई सारे पैटर्न्स देखे। लाइक हमने देखा रेक्टेंगल कैसे प्रिंट होता है, हाफ पिरामिड कैसे प्रिंट होता है, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड कैसे प्रिंट होता है। उससे अलग हमने नंबर्स को लेके भी देखा। हमने नंबर्स को लेकर भी पिरामिड और हाफ पिरामिड क्रिएट किए। तो आज हम कुछ नए पैटर्न देखते हैं जिसमें हम लोग एक पिरामिड क्रिएट करेंगे। इसमें जो हाफ पिरामिड है हम वो क्रिएट करेंगे, लेकिन इसमें हम नंबर प्रिंट कराएंगे। लाइक 1 से लेके 10 तक। फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर प्रिंट कराने हैं लेकिन हाफ पिरामिड के फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोग स्टार प्रिंट कराते थे हाफ पिरामिड के फॉर्म में। तो आई होप वो आपने देखी होगी। उसके बाद हमने एक नंबर को लेके भी किया था जिसमें हम लोग जो हमारे कॉलम नंबर था वो प्रिंट कराते थे कि कौन सा कॉलम है। लाइक हम ऐसे प्रिंट कराते थे 1 1 2। ये वाली वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं 1 2 3 1 2 3 4। अगर ये आपने नहीं देखी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी आज हम देखते हैं, अगर हमें कोई हाफ पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना है लेकिन उसमें हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है, लाइक 1 से लेके 10 तक। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें कोई भी पिरामिड क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें रो कितनी है और टोटल कॉलम कितने हैं। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारी 4 ही रो है और 4 ही कॉलम है। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है और ये हमारी फोर्थ रो है। तो अगर इसमें देखें, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसमें क्या है, फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है और फोर्थ रो में 4th एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो हमारे रो नंबर है उतने ही एलिमेंट हमें प्रिंट कराने हैं। तो जैसे हम पहले करते थे, हम लाइक एक फॉर लूप चलाएंगे रो के लिए, एक फॉर लूप चलाएंगे कॉलम के लिए। तो सबसे पहले रो के लिए फॉर लूप चलाएंगे जिसमें हम लोग 4 तक चलाएंगे। लाइक 4 i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू करेंगे 4। इसमें हमें, क्योंकि इसमें हमें 4 रो प्रिंट कराने हैं, तो एक लूप चलाएंगे i को लेके 1 से 4 तक। फिर अगर हम कॉलम में देखेंगे तो हमें फर्स्ट में 1 रो प्रिंट करानी है, देन हमें 2 रो, देन हमें 3 रो, देन हमें 4 रो, जो कि हमारी i की वैल्यू होगी। फर्स्ट केस में i की वैल्यू 1 होगी, रो की वैल्यू सेकंड केस में 2 होगी। तो हम इसके अंदर एक लूप चला देंगे, j को हम लोग 1 से i तक चला देंगे। तो अभी तक जितने भी हमने हाफ पिरामिड के प्रोग्राम किए हैं उन सब में हमने इसी तरह से 2 लूप लगाए हैं। अब इसमें जो अलग है, इसमें अलग क्या है कि हमें प्रिंट क्या कराना है, तो हमें इसमें वो देखना है। तो अगर हम देखें तो इसमें काउंटिंग प्रिंट हो रही है। लाइक सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो इसमें काउंटिंग प्रिंट हो रही है 1 से लेके 10 तक। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम लोग ऊपर एक नंबर ले लेंगे फॉर लूप के बाहर, उसको हम 1 वैल्यू दे देंगे और हम इसमें उसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और जो हमारा नंबर था उसको हम प्रिंट करा देंगे। और एवरी टाइम जब भी हमारा नंबर प्रिंट होगा तो हम नंबर को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि नंबर में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट केस में हमारा नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर नंबर 2, फिर अगली बार नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा जितने भी हमारी रो होगी उस हिसाब से। तो देखते हैं ये हम करते कैसे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग एक नंबर ले लेंगे जिसको हम वैल्यू दे देंगे 1। उसके बाद सिंपल हम फॉर लूप चलाएंगे इंट i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू 4 तक, देन i प्लस प्लस। देन हम इसके अंदर इंटरनल लूप चलाएंगे जिसको हम i तक चलाएंगे, 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करा देंगे नंबर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर में एक प्लस कर देंगे। आप नंबर प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। और यहाँ पे जो हम अगली लाइन के लिए हमेशा से प्रिंट करते थे, टेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन लगा देंगे, जिससे इसको पता चले कि इसको नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया। आप इसको 5 तक भी चला सकते हैं, तो ये आगे के नंबर प्रिंट कर देगा। आप इसको जहाँ तक भी आपको चाहिए आप वहाँ तक चला सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, हमने 2 लूप लिए नेस्टेड लूप। बाहर वाला लूप हमने रो चलाया जितनी हमारी रो थी, और अंदर वाला लूप हमने कॉलम के लिए चलाया। कॉलम हमें फर्स्ट रो में 1 चाहिए थे, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3 एंड फोर्थ रो में 4। तो हमने देखा कि हमें जितने हमारी रो है उतने ही हमें कॉलम चाहिए, तो हमने सेकंड वाला लूप रो तक ही चला दिया।
क्योंकि फर्स्ट केस में रो की वैल्यू 1 है तो ये एक बार चलेगा, सेकंड केस में रो की वैल्यू 2 है तो ये 2 बार चलेगा, थर्ड केस में रो की वैल्यू 3 है तो ये 3 बार चलेगा। तो ऐसे ही हमने किया और हमने जस्ट एक नंबर लिया और उसको प्रिंट करा दिया और हर बार उसको प्लस प्लस करते रहे, क्योंकि हमेशा हमें उसकी एक आगे की वैल्यू चाहिए थी। और ये प्रिंट एलन जैसे मैंने बताया है कि इसको पता कैसे चलेगा कि अब नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो मैं पता है कि फर्स्ट जो हमारा इनर लूप चला है वो फर्स्ट रो के लिए है, देन सेकंड इनर लूप सेकंड रो के लिए। तो इसके लिए हमने प्रिंट एलन लगाया कि इसको पता चले कि नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को करेंगे। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हाफ पिरामिड ही प्रिंट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे 1 0 की फॉर्म में प्रिंट करना है। तो अगर आप इसमें भी देखें तो हमारी 5 कॉलम है, 5 रो है, लेकिन इसमें प्रिंट क्या करना है, हमें इसको प्रिंट 1 और 0 की फॉर्म में करना है। अगर हम देखें तो पहले एक रो है जिसमें हमें 1 1 प्रिंट करना है, फिर जो हमारा सेकंड है उसमें वो हमारा 0 से स्टार्ट है जिसमें हमें 2 वैल्यू प्रिंट करनी है, थर्ड हमारा फिर 1 से स्टार्ट है जिसमें हमें 3 वैल्यू प्रिंट करनी है, फोर्थ हमारा 0 से स्टार्ट है जिसमें हमें 4 वैल्यू प्रिंट करनी है, और फिफ्थ हमारा 1 से स्टार्ट है जिसमें हमें 5 वैल्यू प्रिंट करनी है। और इसमें जो नंबर भी प्रिंट किया है वो 1 1 के बाद 0 0 के बाद 1, या फिर 0 से स्टार्ट है तो 0 के बाद 1 1 के बाद 0, इस फॉर्म में। तो देखिए करते कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 5। अब इसमें जो हमें प्रिंट करना है वो मैं इसमें लिख लेती हूँ। तो मैंने मैट्रिक्स ले लिया और इसमें जो भी हमें प्रिंट करना था वो मैंने लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉलम को और इसके रो को नंबरिंग देते हैं। लाइक इसमें 5 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम। इस तरह से इसमें 5 रो है, 1 रो, सेकंड रो, 3 रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। तो अब हमें देखना है, हमें निकालना है कि इसमें 1 कहाँ पे प्रिंट कराना है और 0 कहाँ पे, ये हमें निकालना है। वो भी सिंपल वे से कि हम लोग लॉजिक लगा के सिंपली लिख सके, क्योंकि ये वाला पिरामिड कैसे प्रिंट करना है वो तो हमें पता है। हमारे ऊपर और नीचे वाले लूप जो हमारा आउटर और इनर लूप दोनों हमारे सेम रहेंगे, जो हमने इससे पहले वाले पैटर्न में किए थे, क्योंकि हमें हाफ पिरामिड की फॉर्म में ही प्रिंट करना है। तो पॉइंट है कि हमें जो नंबर नीचे प्रिंट करना है वो क्या होगा। तो इसके लिए हम कोई सिंपल लॉजिक निकाल लेते हैं कि हमें पता चले, ऐसा कोई ढूंढ लेते हैं कि हमें पता चले कि 1 कहाँ पे प्रिंट करना है और 0 कहाँ पे। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो जो ये हमारा सेल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 1, राइट। इस सेल की वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं इस सेल की वैल्यू देखूँ तो इस सेल की वैल्यू क्या होगी 2 1, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। इस सेल की वैल्यू देखो तो इसकी क्या होगी 3 1, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। इसकी वैल्यू क्या होगी 4 1, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होगी 5 1। तो ऐसे में जितने भी हमारे सेल है मैं सबकी एक बार वैल्यू देख लेती हूँ। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली जिसमें मैंने जो भी हमारा पैटर्न था 1 0 ये मैंने उस फॉर्म में सेव करा दिया, और साथ में मैंने उसका जो सेल नंबर है वो लिख दिया। तो हमने देखा कि फर्स्ट रो में हमारा 1 था, देन 0 1, देन 1 0 1, देन 0 1 0 1, दिस इज 1 नॉट 0, ओके, देन 1 0 1 0 1। अभी इसी तरह से मैंने इसके सेल नंबर लिख लिया। ये क्या था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड रो, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। इसी तरह से फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो सेकंड कॉलम, फिफ्थ रो थर्ड कॉलम, फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर मैं इसमें आई और जे की वैल्यू प्लस करूँ, लाइक मैं इन दोनों को प्लस करूँ, तो ये मेरा कितना बनेगा 2, जो कि मेरा है इवन। अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 को प्रिंट करूँ तो ये 2, 1 और 1 के आई और जे को वैल्यू को स्टोर करूँ प्लस करूँ तो ये क्या होगा 4, 4 हमारा इवन नंबर है। इस तरह से यहाँ पे जो 1 है उसमें 3 और 1 की प्लस करने पे क्या होगा 4। इस तरह से ये जो 1 है 3 3 इसको प्लस करने पे क्या होगा 6। तो अगर आप देखोगे जितने भी हमारे 1 प्रिंट है जहाँ पर भी, उसके अगर मैं आई और जे को प्लस करती हूँ तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। अगर जहाँ पे भी हमारे 1 है वहाँ पे अगर मैं उसके इंडेक्स जो है आई और जे उनको प्लस करती हूँ तो ये हमारा हमेशा इवन आएगा। और अगर मैं 0 की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे कितना है 2 और 1 3, यहाँ पे कितना है 3 और 2 5, यहाँ पे कितना है 4 1 5, यहाँ पे कितना है 4 3 7, यहाँ पे 5 4 9 और यहाँ पे 5 2 7। तो जितने भी हमारे और अगर हम सेल की वैल्यू या कह सकते हैं रो और कॉलम की वैल्यू को प्लस करते हैं, जहाँ भी हमारी और है वहाँ पे हमारा 0 आएगा।
तो इस तरह से हमने इसमें एक पैटर्न ढूंढ लिया, एक कॉमन चीज़ ढूंढ ली। हमने क्या ढूंढा कि जहाँ पे भी हमारे इवन है, अगर हम सेल का आपस में प्लस कर दे, लाइक उसकी ith और jth की वैल्यू, उसकी रो और कॉलम की वैल्यू हम आपस में प्लस कर दे, तो अगर वो प्लस करने के बाद दोनों इवन आता है तो इसका मतलब हमें वहाँ पे 1 प्रिंट करना है। और वही प्लस करने के बाद अगर ओड आता है तो हमें 0 प्रिंट करना है। तो ये हमने एक ईजी वे देख लिया कि हमें कहाँ 1 रो प्रिंट करना है, वहाँ कहाँ 0। तो हमें लूप तो हमारे दोनों सेम ही रहेंगे जो हमने, क्योंकि हमें हाफ पिरामिड ही प्रिंट करना है। पहले भी हमने हाफ पिरामिड प्रिंट किया था। तो इसमें सिर्फ हम क्या चेंज कर देंगे, हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे जहाँ पे हम आई और जे की वैल्यू को प्लस करेंगे। अगर इनके प्लस करके इवन आ रहा है तो हम 1 प्रिंट कर देंगे, ओड आ रहा है तो हम 0 प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लगा देंगे। हम लोग सबसे पहले सम निकाल लेंगे, सम इज इक्वल टू आई प्लस जे। यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ सम परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये इवन है, क्योंकि हमें पता है हमें किसी भी वैल्यू को चेक करना है इवन है या ओड है, तो हम उसको 2 से परसेंटेज कर देते हैं। अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब वो इवन है, तो इस केस में हम 1 प्रिंट करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपल 0 प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे 4 की जगह मैं 5 तक लूप चलाऊँ तो ये 5 तक प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया, लाइक पहला 1 से, फिर 0 1, फिर 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। तो बेसिकली इसमें हमने सिंपल इस सेल की वैल्यू निकाली जो कि हो गई 1 1, उनको आपस में प्लस किया। प्लस करने के बाद हमने देखा कि ये इवन है या ओड है। अगर ये इवन है तो 1 प्रिंट कर दिया, ओड है तो 0 प्रिंट कर दिया। यही चीज़ हमने सभी सेल्स के साथ की। तो इस तरह से हम 1 0 1 का पैटर्न प्रिंट कर लेंगे। अगर ये पैटर्न उल्टा होता, लाइक कि स्टार्टिंग में 0 होती, मैं तो अगर ये इस तरह से होता तो हम इसको कैसा करते। तो अगर हम इसको भी यहाँ पे देखें तो इसमें सिर्फ क्या है कि अगर इवन है तो हमें 0 प्रिंट कराना है, ओड है तो हमें 1 प्रिंट कराना है। तो हम सिंपल यहाँ पे अगर इवन है तो 0 प्रिंट करा देते और ओड है तो 1 प्रिंट करा देते। तो इस केस में ये पैटर्न हमारा उल्टा हो गया, लाइक 0 देन 1 0। तो इस तरह का पैटर्न हमें, अगर कोई भी पैटर्न हमें करना है तो सबसे पहले हम उसमें कॉम्बिनेशन देखेंगे कि हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्या कॉमन देख सकते हैं, क्या उसमें है जो कॉमन है जिसको हम यूज कर सकते हैं उसके नंबर प्रिंट कराने के लिए। और जो भी हमें पैटर्न प्रिंट करना था तो उसके लिए हमेशा नेस्टेड लूप लगता है। तो अभी तक जितने भी हमने पैटर्न देखे वो सब सिंपल पैटर्न थे। अब इसके बाद हम कुछ बड़े पैटर्न देखेंगे, लाइक अगर हम लोगों को ये एक बटरफ्लाई शेप प्रिंट करनी हो तो ये हम कैसे करेंगे। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये पैटर्न वीडियो अच्छी लग रही है, इसकी मैं एक पूरी पैटर्न सीरीज बना रही हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।